हेलो स्टूडेंट, कल जातिवाचक संज्ञा देखी थी। आज भाववाचक संज्ञा, जो आपका लेसन है, लास्ट लेसन 120 पे दिया गया है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। जो आपका 120 पेज नंबर है, वहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं विशेषण से आपको बनानी है। तो यहाँ पे वही टॉपिक मैं आपको समझा रही हुई। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणी, वस्तु वो के भाव और व्यापार का बोध करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे जातिवाचक से जैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जातिवाचक में जैसे शिशु है तो भाववाचक में शिशु। मानव, मानवता। बूढ़ा, बुढ़ापा। लड़का, लड़कपन। भक्त, भक्ति। पुरुष, पुरुषत्व। पशु, पशुत्व। सेवक, सेवा। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। दानव, दानवता। स्त्री, स्त्रीत्व। शिक्षक, शिक्षा। व्यक्ति, व्यक्तित्व। उसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन। अहम, अहंकार। सर्व, सर्वस्व। आप, आपा। पराया, परायापन। मम, ममत्व या ममता। निज, निजव, निजत्व। स्व, स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा जैसे मीठा, मिठास। कड़वा, कड़वाहट। चतुर, चतुराई। बड़ा, बड़ाई। खट्टा, खटास। उचित, औचित्य। अच्छा, अच्छाई। उदार, उदारता। भयानक, भय। हरा, हरियाली। लाल, लालिमा। महंगा, महंगाई। कुशल, कुशलता। सुंदर, सौंदर्य। मधुर, माधुर्य। आलस, आलसी, आलस्य। उसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं। क्रिया है हंसना तो हंसी। लूटना, लूट। मुस्कुराना, मुस्कान। उलझना, उलझ। जीतना, जीत। लिखना, लिखावट या लेख। चलना, चाल। घबराना, घबराहट। वैसे ही पढ़ना, पढ़ाई। देखना, देखना या भालना, देखभाल। थकना, थकावट। सोचना, सोच। उड़ना, उड़ान। हारना, हार। सीना, सिलाई। कमाना, कमाई। अब ऐसे फिर से भाववाचक संज्ञाएं। शीघ्र, शीघ्रता। समीप, समीपता। नजदीक, नजदीकी। अधिक, अधिकता। दूर, दूरी। निकट, निकटता। शाबाश, शाबाशी। वाह, वाह, वाहवाही। न्यून, न्यूनता। मना, मनाही। तो ये जो है, जो भाववाचक से जैसे शब्दों से संज्ञाएं कैसी बनाई जा रही है। तो ऐसी ही व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा जैसे जातिवाचक संज्ञा इसके पहले लेसन में, पर जो अब नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी उसमें विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसी बन रही है। अब जैसे यहाँ पे आया था, मैंने इसके पहले व्याकुल शब्द बताया, यहाँ पे भी आया हुआ था। तो व्याकुल से क्या बनेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकुल से कौन सा शब्द तैयार होता है। तो व्याकुल से व्याकुलता। तो ऐसे ही शब्द आपको बनाने हैं जो विशेषण है, और विशेषण से आपको भाववाचक संज्ञाएं बनानी होगी। तो बाद में इसके माध्यम से आपको पूरा समझा के दिया कि जैसे किस तरह परिवर्तन होता है क्रिया में। क्रिया है तो भाववाचक संज्ञा में किस तरह परिवर्तन हो रहा है। अब इसके बाद है न्यू लेसन, दो बैलों की कथा। अब दो बैलों की कथा, इसमें लेखक
लेखक है प्रेमचंद। और प्रेमचंद जी का काव्य यानी लेखक कवि यानी लेखक ऐसे है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किसान वर्गों पे ही ज़्यादा लिखा है। ऐसे प्रेमचंद जी के ज़्यादा से ज़्यादा उपन्यास, कहानियाँ जो किसान पर ही आधारित है। अब दो बैलों की कथा, इसमें दो बैलों के बारे में क्या बताया है। तो प्रेमचंद जी यानी जैसे यहाँ पे उनका परिचय नहीं दिया है, पर मैं आपको परिचय बताना चाहती हूँ कि उन्होंने गोदान जो एक काव्य लिखा हुआ उपन्यास है वो बहुत फेमस हुआ था। तो अब यहाँ पे उन्होंने पशु भी प्यार के भूखे होते हैं, जो पशु पक्षी है वो भी प्यार के भूखे होते हैं, वे भी सुख दुख प्रेम घृणा जैसे भाव समझते हैं। मुख भाषा में वे अपनी बात व्यक्त करते हैं और मनुष्य के भांति भी मित्रता और भाईचारे की भावना खूब निभाते हैं। बस जरूरत है उनके प्रति संवेदनशील होने की। अब जैसे यहाँ पे दो बैलों के बारे में बताया है कि उनके मन में भी सुख प्रेम दुख घृणा, और वो मुख भाषा से अपनी बात व्यक्त करना चाहते हैं, पर मनुष्य के भांति वे मित्रता भाईचारे की भावना भी खूब निभाते हैं। बस जरूरत है उनके प्रति संवेदनशील होना। मतलब ऐसी ही जैसे यहाँ पे कोई भी जानवर है, आप देखो हमारे यानी जिस किसी के घर में है कुत्ता है बिल्ली है, तो वो इंसान के प्रति बेचारा यानी जैसे उसके भाव समझने की कोशिश करता है। और कुत्ते के चेहरे पर देखो तो उसके मन में भी आपके प्रति जो आप उसको प्यार देते हो तो वो भी भाव दिखाई देते हैं, जो जानवर बोल नहीं सकता पर उसके भाव उसके चेहरे से व्यक्त होते हैं। तो ऐसा ही संदेश यहाँ पे उन्होंने दिया है दो बैलों की कथा। झूरी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी था, उसके दो बैलों के नाम थे, एक था हीरा और एक था मोती। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल डोल में ऊंचे। यानी वो उनका वर्णन किया है। जैसे झूरी के दो बैल थे हीरा और मोती, दोनों देखने में सुंदर और चौकस थे और काम भी बहुत अच्छे से करते थे और दिल डोल में जैसे ऊंचे थे। बहुत दिनों तक साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। यानी जैसे भाईचारा यानी मिलजुल के अब वो दोनों आपसी प्यार से जैसे रहने लगे, तो भाईचारे से वो रहने लगे। तो क्या हुआ है रे, दोनों आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते रहते। यानी दोनों जानवर क्या करते थे, एक दूसरे से विचार विनिमय मुख भाषा में, जैसे इंसान से बातें करता है वैसे ही जानवर से भी बातें करता है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती। पर यहाँ पे वो बताया है कि वो दोनों बहुत दिनों तक साथ रहे, दोनों में भाईचारा हो गया और दोनों आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपनी मित्रता प्रकट करते थे। यानी उनमें मित्रता भी ऐसी थी कि दोनों विचार विनिमय भी करते थे मुख भाषा में और एक दूसरे को जैसे चाटकर सूंघकर अपनी मित्रता भी प्रकट करते थे। आप देखो गाय का बछड़ा है तो उसके पास जाता है और गाय उसे चाटती है, यानी वो स्नेह करती है, उससे प्यार करती है। तो जैसे वो बोल नहीं सकती पर उनके चेहरे से उनके भाव दिखाई देते हैं, पर वो भाव समझ में आने चाहिए। तो जैसे कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ता उसे चाटने लगता है, या गाय जो है आपके भी घर में आई है तो वो भी जैसे अपने प्रति उसके मन में कुछ भाव व्यक्त होते हैं, तो वो जैसे उसको रोटी चाहिए तो उसके चेहरे से यानी उसकी जो बोल नहीं सकती पर उसके चेहरे से लगता है कि इसको रोटी चाहिए। तो ऐसे ही भाव दोनों में थे। जिस समय दोनों हल या गाड़ी में जो दिए जाते थे
यानी दोनों हल या गाड़ी को जो दिए जाते थे, उस समय की बात है।